Everyone, this is Dr. Usha Kumari, Assistant Professor, Department of English, CHL Government College, Chhara. Today we'll discuss the more questions from the chapter Pigeons at Daybreak. And the first question is, we will discuss the equation between the old couple. The story, as we know that Pigeons at Daybreak deals with the life of an old couple living in Delhi, Mr. Basu and his wife Otima Basu. Mr. Basu is 61 years old, whereas Otima Basu is 56. The old husband is suffering from asthma, जैसे आप लोग अस्थमा कहते हैं, and he depends on inhaler and cortisone. On the other hand, his wife has not a wrinkle on her old face. The old man is easily irritated due to his illness, but his wife is tolerant to his whims. The relationship between the old couple is described keenly against the backdrop of different voices, mental states. Old Basu is not able to read the newspaper, so he depends on his wife for reading the newspaper, and sometimes Basu feels irritated, but Otima tolerably bears him. Thus the old couple lead comfortable life in each other's company. हम देखते हैं कि ये जो पिजन्स एट डे ब्रेक है, ये स्टोरी है मिस्टर बासु एंड हिज वाइफ ओटिमा बासु। दे वो न्यू ओल्ड दिल्ली में रहते हैं। मिस्टर बासु हैं वो 61 ईयर्स ओल्ड है, उनकी वाइफ 56 ईयर ओल्ड है। और हम ये भी देखते हैं कि मिस्टर बासु को अस्थमा है और वो सांस लेने के लिए उनको इन्हेलर और कॉर्टिसन पर निर्भर रहना पड़ता है। उनकी वाइफ है 56 ईयर ओल्ड है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लेकिन उनके चेहरे पर कोई रिंकल नहीं है। और मिस्टर बासु है वो बहुत इजीली इरिटेट हो जाते हैं, बट ऑन द अदर हैंड से इज़ वेरी अपोजिट टू हर हस्बैंड। वो टॉलरेट करती है उनके व्यवहार को भी। और इस तरह से हम देखें कि डिफरेंट वॉइसेस से विभिन्न जो आवाज़ें हैं, अलग अलग जो आवाज़ें हैं और प्रतीकों के माध्यम से इस इस स्टोरी को दिखाया गया है। जो बासु हैं, मिस्टर बासु, वो न्यूज़पेपर खुद से नहीं पढ़ सकते और वो अपनी वाइफ पे डिपेंड करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। और इस तरह से हम देखते हैं कि अब वो बहुत जल्द क्रोधित भी हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन ये जो कपल है, ओल्ड कपल, एक दूसरे के साथ बड़ा कंफर्टेबली रह रहे हैं। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ अबाउट ऑन व्हाट नॉट डज द स्टोरी एंड्स। It's very important question for the exam point of view. We'll see that the story ends on a happy note, and Mr. Basu is lying on the terrace. He has been worried how he would lie on the terrace in the summer of May. At night, Otima finds the electricity has come and she goes up to the terrace to bring her husband down, but Basu tells her that it is cool now. A delicate and sweet breeze is blowing. Basu lay flat and still. He is gazing up and his mouth is hanging open as if to let it pour into him as cool and fresh. They turn brighter. He sees a flock of pigeons swirling and fluttering their feathers. They turn brighter till they turn at last into crystals, into prisms of light. Then the pigeons disappears in the soft deep blue of the morning. The scene provides a relief to the old man and the story ends on a happy note. हम देखते हैं कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें जो एंडिंग होती है स्टोरी की, दैट इज़ हैप्पी एंडिंग। मिस्टर बसु छत पर लेटे हुए हैं। उनकी वाइफ वो बहुत चिंतित हैं कि मई के महीने की गर्मी वाली मई की जो भयानक गर्मी होती है उसमें किस तरह से वो छत पर सो पाएंगे। और रात को ओटिमा देखती है कि लाइट आ गई है, तो वो वापस जाती है अपने हस्बैंड को नीचे लाने के लिए, बट बसु बताते हैं कि अब थोड़ी ठंड हो गई है और वो सीधे अपने बिस्तर पर लेटे रहते हैं। तभी ठंडी सी हवा बहनी शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है मिस्टर बासु मुँह खोल कर उस ठंडी अच्छी शानदार हवा को महसूस करने की कोशिश करते हैं। और फिर मॉर्निंग हो जाती है और पिजन्स का एक ग्रुप झुंड बनाकर उड़ता हुआ दिखाई देता है, फ्लटरिंग करता हुआ वहाँ पर उड़ता हुआ दिखाई देता है। और वो धीरे धीरे उस सूर्य की रोशनी में चले जाते हैं। प्रकाश तब तक चलते रहते हैं जब तक कि प्रकाश उनमें वो उस रोशनी में दिखाई देने बंद नहीं हो जाते, हाइड नहीं हो जाते, डिसअपियर नहीं हो जाते। और इस तरह से बूढ़े व्यक्ति को थोड़ी सांत्वना मिलती है और कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।
The next question which I'll be discussing here is comment on Anita Desai's prose style with reference to the story Pigeons at Daybreak. We see that in the story Pigeons at Daybreak, Anita Desai's prose style is mature and polished. She has described human relationship of an aged couple by using different voices, scenes, and memories. She has used various symbols to portray different mental states. The old man symbolizes life into light, and his small grandson stands for attaining to youth. The pigeon symbolizes the yearning for freedom, which is finally attained by the old man from his breathlessness. The story has a well lit structure. हम देखते हैं कि ये जो पिजन्स एट डे ब्रेक स्टोरी है, इसमें अनीता देसाई जो राइटर हैं इसकी, उन्होंने प्रो स्टाइल का बहुत ही मेच्योर और पॉलिश, जिसे हम कहते हैं परिमार्जित रूप का प्रयोग किया है। और उसमें जो कहानी है इसमें डिफरेंट वॉइसेस का, डिफरेंट सीन्स का और मेमोरीज़ का प्रयोग किया है। बूढ़े व्यक्ति की उनकी जो मेंटल स्टेट्स है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मिस्टर बासु की जो ट्विलाइट यादें हैं वो ट्विलाइट का प्रतीक हैं, और उनका छोटा सा जो दोहता है, जो ग्रैंडसन है, वो यंग एज का सिंबल है। यहाँ पिजन्स को जो यूज़ किया गया है वो पिजन्स सिंबल करते हैं यर्निंग फॉर फ्रीडम, जो आज़ाद होना चाहते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो बासु है वो अपनी जो ब्रेथलेसनेस है उससे फ्रीडम पाना चाहते हैं। और ये स्टोरी का जो स्ट्रक्चर है वेल रिट है, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत अच्छा है। एंड द लास्ट क्वेश्चन विच वी विल डिस्कस इन दिस video will be, why had Basu and his wife stopped sleeping on the terrace? Mr. Basu and his wife used to sleep on terrace. They enjoyed their sleep on the terrace, but the neighbor was quarrelsome fellow, would play his radio at full volume. The couple didn't enjoy their sleep anymore. So Basu protested it, but their neighbor threatened to kill them, and that's why they had stopped sleeping on the छत, on the roof. हम देखते हैं मिस्टर बासु और उनकी वाइफ पहले छत पे सोते थे, लेकिन उनके जो पड़ोसी हैं वो बहुत तेज़ म्यूज़िक चलाते हैं, और जब बासु का विरोध करते हैं तो उनको मारने की धमकी देते हैं, और एक करल हो जाता है, और इस क्रिसमस की वजह से उन्होंने छत पे सोना बंद कर दिया था। So these are all the questions regarding the daybreak, pigeons at daybreak. Thank you, students. In the next video I'll discuss the questions on the second chapter of your syllabus, that is with the photographer. Thank you, students. Till then, bye. Have a nice day.